राम राम भाइयों और बहनों। आज की यह कहानी हमारे जीवन की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है जिसे हम अक्सर अपनी सुख सुविधाओं के पीछे भूल जाते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था जिसका व्यापार 7 समुद्र पार फैला था। महल जैसा घर, नौकरों की फौज और तिजोरियों में भरा अथाह सोना। सेठ को अपनी इस माया पर बड़ा गर्व था। उसे लगता था कि उसकी दौलत ही उसकी असली ताकत है। भक्ति के नाम पर वह बड़े बड़े आयोजन तो करता, पर उसके भीतर सिर्फ मैं और मेरा का अहंकार बसा था। उसे गुमान था कि वह अपनी दौलत के दम पर मौत को भी ठेंगा दिखा सकता है। एक दिन उस नगर में एक पहुंचे हुए फकीर आए। सेठ अपनी शान दिखाने उनके पास पहुंचा और अपने दान की लंबी चौड़ी लिस्ट सुनाने लगा। महात्मा ने उसकी आंखों में झांका और अपनी झोली से सिलाई की एक मामूली सी सुई निकालकर सेठ को दी। महात्मा बोले, सेठ जी, मुझे लगता है मेरा बुलावा आ गया है। क्या आप मेरी यह सुई संभाल कर रखेंगे और जब हम परलोक में मिलेंगे तब मुझे वापस दे देंगे। सेठ ने अहंकार में सुई ले ली और मन ही मन सोचा कि ये फकीर कितने नादान होते हैं। वह घर आ गया, पर उस रात उसे चैन नहीं आया। वह सुई को हाथ में लेकर सोचने लगा, अरे मैं इसे साथ ले कैसे जाऊंगा। मौत के समय तो शरीर भी यहीं छूट जाता है, कफन में तो जेब भी नहीं होती, फिर यह मामूली सुई परलोक के रास्ते में कहाँ छुपाई जाएगी। पूरी रात सेठ की आंखों से नींद गायब थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस आलीशान महल में वह सोया है वह उसका नहीं है। जो सोना उसने बरसों से जोड़ा है वही यहीं रह जाएगा। सुबह होते ही वह नंगे पैर महात्मा की कुटिया की ओर भागा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, ये सुई वापस ले लीजिए, इसे मैं अगले लोक में नहीं ले जा सकता। वहां जाने के लिए तो रूह को भी खाली होना पड़ता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जब एक छोटी सी सुई तुम्हारे साथ नहीं जा सकती तो ये महल, ये तिजोरियां और ये घमंड साथ ले जाने का वहम क्यों पाले बैठे हो। याद रखना, यहां से सिर्फ तुम्हारे कर्मों की खुशबू और प्रभु का नाम साथ जाएगा, बाकी सब यहीं धूल में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की यह चेतावनी हम सबके लिए है। सांसों की पूंजी तेजी से कम हो रही है। अपनी तिजोरियों के साथ साथ अपनी रूह की कमाई पर भी ध्यान दें, क्योंकि जब बुलावा आएगा तो हाथ उतने ही खाली होंगे जितने पैदा होते समय थे। चेत सको तो चेत जाओ, क्योंकि अंत समय में सिर्फ राम नाम ही आधार है। राम राम। चाहतकार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।